अगर आप यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए। अमेरिकी सरकार ने साफ कह दिया है कि अपने ग्रीन कार्ड या फिर पहचान पत्र को हमेशा अपने पास रखिए। अगर आप अपने पास नहीं रखते हैं और पकड़े जाते हैं तो जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ, अब कोई बहाना नहीं चलने वाला है, ये कानून है और अब इस पर कड़ाई से कार्रवाई होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, क्या हो सकता है अगर आपने लापरवाही दिखाई तो, और ये भी बताऊंगी कि कितना जुर्माना आप पर लग सकता है। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को कर दीजिए प्रेस, ताकि जैसे ही इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई नया वीडियो आए, कोई नया अपडेट आए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अब चलिए फटाफट वीडियो में सारी बातें जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, यानी कि आप लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं अमेरिका के, तो कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट हमेशा आपको अपने पास रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका ग्रीन कार्ड, यानी कि फॉर्म I-551, यही आपकी असली पहचान है, यही आपका असली पहचान पत्र है अमेरिका में रहने का। इसमें आपकी फ़ोटो होती है, ए नंबर लिखा होता है, वीज़ा कैटेगरी और वैलिडिटी की तारीख भी लिखी होती है। इसके अलावा ए नंबर, यानी कि एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक 7 से 9 अंकों की संख्या होती है जो ए से शुरू होती है। हर विदेशी को ये संख्या दी जाती है ताकि सरकार आपका रिकॉर्ड रख सके। उसके बाद अगर आप टेम्परेरी वर्क वीज़ा पर हैं तो आपको अपने पास हमेशा रखना होगा एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है, फॉर्म I-766 है, जिसे लोग वर्क परमिट भी कहते हैं, वो आपको हमेशा रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर हैं या फिर F1 वीज़ा पर हैं, यानी कि स्टूडेंट परमिट पर हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, तो फॉर्म I-94, यानी कि अराइवल डिपार्चर रिकॉर्ड, ये आपको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो कम से कम अपना ग्रीन कार्ड तो आपको अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रखना ही पड़ेगा। अब सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो क्या हो सकता है। तो देखिए, वैसे ये कोई नया कानून तो है नहीं, ये कानून पहले से एग्जिस्ट करता है। INA सेक्शन 264E के हिसाब से अगर आप 14 साल से ऊपर हैं और 30 दिन से ज़्यादा अमेरिका में हैं तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसके पेपर्स हमेशा अपने साथ रखने होंगे। लेकिन अगर आप अपना पेपर अपने पास नहीं रखते हैं और पकड़े जाते हैं और जो फेडरल ऑफिसर आता है और आपसे पूछ लेता है कि भाई अपना लेटर दिखाओ या फिर अपना पेपर दिखाओ, और आप नहीं दिखा पाते हैं तो $100 तक का जुर्माना हो सकता है और 30 दिन की, यानी कि करीब करीब 1 महीने की जेल भी हो सकती है। और अगर आपने कोई और कानून तोड़ा, जैसे कि ड्राइविंग आपने क्राइम किया, झगड़ा किया या फिर ड्रग के केस में अगर आप फंसे, तो डिपोर्टेशन तक की नौबत आ सकती है। यानी कि अब छोटी छोटी गलतियों के लिए भी ट्रंप आपको डिपोर्ट कर देंगे, यानी कि अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि भाई ग्रीन कार्ड मिल गया है तो अब तो एकदम फ्री हो गए हैं। नियम सबके लिए हैं। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो ग्रीन कार्ड आपको अपने पास रखना होगा, लेकिन अगर आप क्राइम करते हैं तो आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है और आपका ग्रीन कार्ड छीना जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे एक दूसरे से कि आखिर ये सारी चीज़ें अचानक क्यों कही जा रही हैं। तो देखिए, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि CBP ने ये चेतावनी इसीलिए दी है क्योंकि अब इमिग्रेशन के नियम ज़्यादा सख्त हो गए हैं। कई लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि भाई हम तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, हम तो ग्रीन कार्ड वाले हैं, हमें क्या डर है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे या फिर अपना जो ID है वो अपने साथ नहीं रखेंगे तो कानूनी कार्रवाई आप पर ज़रूर होगी। CBP ने कहा है कि अब से कड़ाई से चेकिंग की जाएगी, मतलब अब माफ़ी आपको नहीं मिलने वाली है। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो अपना जो ग्रीन कार्ड है वो हर वक्त आपको अपने पास रखना है, साथ में रखना है। आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं और आपको नहीं छोड़ना है। अगर ग्रीन कार्ड खो गया है या फिर टूट गया है तो तुरंत फॉर्म I-90 भर के नया कार्ड बनवा लीजिए। इसके अलावा अपने कार्ड को काटना छाटना नहीं है और ना ही उसे लेमिनेट कराना है, उसे नॉर्मल वैसे ही रखना है जैसा आपको दिया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर हम इंडियन क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है हम जाके फटाक से उसका लेमिनेशन करा लेते हैं। लेकिन ग्रीन कार्ड के साथ आपको ऐसा नहीं करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है।
इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट हैं या फिर वर्क वीज़ा पर हैं तो आपको अपना I-94 फॉर्म या फिर जो वर्क परमिट है यानी कि I-766 उसको हमेशा साथ रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं ना, ये बातें फॉलो करते हैं, तो आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो भाई बात यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है कि अमेरिका में अगर रहना है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड है तो पहचान पत्र आपको साथ रखना होगा। छोटी सी गलती भी आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो आई होप मैंने आपके जो भी डाउट थे वो सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, सब कुछ आपको बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक केयर।